ग्राहक आया, आने के बाद ग्राहक से बोले भी नहीं, ग्राहक आकर के यूं ऐसे 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 देखता है, दुकानदार बैठा हुआ है ऐसे उसके मुंह को देखता है। लाला बन जाओ, खा जाओ उसको पकड़ के जो ग्राहक सामने आया है, जब दुकानदारी होती है। ये कारण है कि आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक तो आते हैं मगर कुछ खरीद नहीं पाते। ग्राहक आया, मुस्कुराइए, हेलो सर आइए, आपको क्या चाहिए ये पूछिए। एकदम से उसने कहा जीन्स चाहिए तो आप जीन्स निकालिए और दिखानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की खास वीडियो में। दोस्तों कमेंट्स बार बार आ रहे हैं कि सर दुकान पर ग्राहक तो आ रहे हैं मगर ग्राहक आते हैं, माल देखते हैं और वापसी चले जाते हैं खाली हाथ, बिना कुछ परचेज किए। आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की वीडियो में मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूं जो हर किसी दुकानदार की जरूरत है। दोस्तों यदि आप रेडीमेड गारमेंट का यानी कि कपड़े का खास तौर पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान हमेशा रखनी चाहिए, जिससे कि आपका ग्राहक यदि आपकी दुकान पर आ रहा है तो उसको खरीदारी कैसे करानी पड़ेगी आपको, ये बात आपको ध्यान रखना। और ऐसे बहुत सारे नए दुकानदार हैं जिसको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि ग्राहक आपकी दुकान के ऊपर जब चढ़ेगा तो वो 101% आपसे परचेज कर जरूर जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। खाली हाथ कब जाता है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, और कस्टमर जब माल देखता है तो आपको क्या करना है ये भी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो आपको पसंद आएगी लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटे को जरूर दबाइएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, बताता हूं मैं आपको ये सीक्रेट फॉर्मूला। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं मगर माल खरीद कर नहीं लेकर जाते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुकान पर ग्राहक कम से कम आ तो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बस अब आपको उनको माल बेचना है। आप इस उम्मीद में ना रहे कि दुकान के ऊपर ग्राहक चढ़ गया तो वो माल खरीद कर जाएगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दुकान के ऊपर ग्राहक चढ़ गया तो आपको उसे माल बेचना पड़ेगा। यदि आप उसकी खरीदारी के ऊपर डिपेंड रहे तो आपकी दुकानदारी नहीं होगी। आपको केवल दुकान के ऊपर ग्राहक चाहिए और ग्राहक आपकी दुकान के ऊपर आ रहा है तो आपको उसकी खरीदारी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको उसको अपना माल बेचना है। माल कैसे बेचना है ये आप समझ लीजिए, मगर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्राहक दुकान के ऊपर चढ़ने के बाद माल किन कारणों से नहीं रहता, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये कारण आपको क्लियर हो गए तो आधी समस्या का समाधान तो आप खुद कर लोगे। देखिए सबसे पहला कारण, जब ग्राहक दुकान के ऊपर चढ़ता है और माल खरीद कर नहीं जाता तो समझ लीजिए कि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। दूसरा कारण, समझ लीजिए जब आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक चढ़ करके आ गया है और आपका माल भी देखा है तो खरीद कर नहीं लेकर गया तो समझ लीजिए आपके रेट में कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जो आपके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को आपके रेट से डिफाइन नहीं कर रहा है। यानी कि जो क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की है वो रेट आपका जज नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से मैच नहीं हो पा रहा है। या तो क्वालिटी कम है, रेट ज्यादा है, या फिर आपका रेट ही ज्यादा है। इस बात पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, दुकान के ऊपर जब ग्राहक चढ़ता है तो दुकान के ऊपर ग्राहक चढ़ने का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आया है, मगर आपको उसको प्रोडक्ट दिखाना नहीं आता। उसने क्या मांगा उसके दिमाग को पढ़ना नहीं आता। आप उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ग्राहक को केवल वो ही माल बेच सकता है जो ग्राहक के दिमाग को पढ़ ले, ग्राहक के चेहरे के हाव भाव को समझकर उसके मुताबिक उसको माल दे। या फिर आपको यदि चेहरा पढ़ना नहीं आता तो आप एक काम क्या करें कि जो भी ग्राहक आपके सामने है उससे हाय हेलो करने के बाद उसके मन की बात जानने के लिए उससे थोड़ी सी बात करें, उससे समझे कि आखिर उसका टेस्ट क्या है। जब आपको उस ग्राहक का टेस्ट समझ में आ जाएगा कि उसको लेना क्या है, किस तरह के कपड़े पहनने पसंद है, क्या डिजाइनिंग पहनने पसंद है, फंकी पहनने पसंद है या कौन सा कलर पसंद है, तो पहले दिखाने से पहले उससे वार्तालाप कर ले और तब आप प्रोडक्ट दिखाए। साथ में आप रेट का भी कंफर्म कर ले,
आइडिया ले ले, यदि डायरेक्ट नहीं पूछ सकते कि आपको किस रेट तक का प्रोडक्ट चलेगा, कितने की जीन्स चलेगी, कितने की शर्ट चलेगी, कितने की टी शर्ट आप परचेज कर सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले ले। डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि सर आप 500 वाली दिखाऊं या 700 वाली दिखाऊं, कितने का माल चाहिए, कितने वाली टी शर्ट दिखाऊं, तो ये शब्द अच्छे नहीं होते। टी शर्ट मांगी है तो टी शर्ट दिखाओ, मगर दिखाने से पहले उसको टटोल लो, अच्छी तरीके से उसको जान लो। यदि आप उसके बोलने के साथ साथ में उसका हाव भाव चेहरे का नहीं पढ़ सकते, जैसे आप ये काम करना शुरू करोगे तो 1 महीने में 2 महीने में आपको कस्टमर के चेहरे के हाव भाव पढ़ने की आदत हो जाएगी। आप समझ जाओगे कि कस्टमर आपसे मांग क्या रहा है। बहुत सारे दुकानदारों को ये प्रॉब्लम है कि दुकान पर ग्राहक आते हैं, आने के बाद माल देखते हैं मगर खाली हाथ चले जाते हैं। उसके ये 3 बड़े कारण होते हैं कि आपको दिखाना नहीं आता, आप समझ नहीं पाते कि ग्राहक मांगता क्या है, आपके प्रोडक्ट के में दम नहीं है, या फिर आपके रेट में दम नहीं है, या फिर चौथा नंबर की मैं बात करता हूं तो व्यवहारिकता बहुत इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों। व्यवहारिकता आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल लाला बन जाओ, खा जाओ उसको पकड़ के जो ग्राहक सामने आया है, जब दुकानदारी होती है। ये कारण है कि आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक तो आते हैं मगर कुछ खरीद नहीं पाते। ये तो निश्चित है कि आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं तो दुकान की लुकिंग तो अच्छी है, दुकान अट्रैक्ट तो करती है, मगर माल नहीं खरीदते तो उसके पीछे अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, अपनी वार्तालाप के ऊपर फोकस करो, कस्टमर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करो, कस्टमर को समझने की कोशिश करो कि कस्टमर मांगता क्या है। जो मांगता है वही दिखाओ, जिस रेट का मांगता है उसी रेट का दिखाओ। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको हर प्रोडक्ट बेचना है मगर हर प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक कस्टमर काफी नहीं होता है। अलग अलग कस्टमर आते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, सबका रेंज अलग होती है, सबकी पॉकेट मनी अलग होती है, इसलिए कस्टमर को समझना पड़ेगा, सबका टेस्ट अलग होता है, कस्टमर को समझना पड़ेगा। जब तक आप कस्टमर को नहीं समझोगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते, तब तक आप अपना माल नहीं बेच सकते और तब तक आप उसकी खरीदारी के ऊपर ही डिपेंड रहोगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यदि दुकान के ऊपर कस्टमर चढ़ रहे हैं तो इसमें अब आपकी गलती है, आपके कस्टमर, आपकी दुकान की लुकिंग की कोई गलती नहीं है। आपकी गलती है कि आप बेच नहीं पा रहे हो। आपको बेचना पड़ेगा और बेचने के लिए आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, बोलने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखनी पड़ेगी और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। और मार्केट से कंपटीशन 101% होता है। जब आप अच्छी क्वालिटी रखोगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेट अच्छी क्वालिटी में ज्यादा होता है, मगर अगर आपकी स्टार्टिंग है तो रेट आप ऐसा लीजिए जैसे आटे में नमक, तब कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर चढ़ेगा। और यदि आपने ये काम कर लिया तो ये समझ लीजिए कि अब इसके बाद का जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है। आपने ऐसे नहीं कि दुकान में रेट कम कर दिया, अच्छी क्वालिटी ले आए, रेट भी मार्केट से कम दे रहे हैं, मगर इसको जमीन पर उतारना पड़ेगा। जमीन पर उतारने का मतलब कि आपको ग्राहकों तक अपनी दुकानदारी का स्वभाव पहुंचाना पड़ेगा। स्वभाव का मतलब है कि आप ये फैसिलिटी ग्राहक को दे रहे हैं और उसके लिए एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, तब ग्राहक आपकी दुकान के ऊपर चढ़ करके आपका माल खरीदेगा। यदि आपने कमी दूर कर ली तो आपका ग्राहक आपसे माल लेकर जाएगा, 101% लेकर के जाएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करो, रेट पर फोकस करो, साथ में मार्केट में क्या चल रहा है उस पर फोकस करो, ट्रेंडिंग डिजाइन आइटम पर फोकस करो, या फिर सबसे बड़ा फोकस अपने व्यवहारिकता पर फोकस करो। आपको सेल निकालनी है, पैसा नहीं कमाना है। सेल निकलेगी तो पैसा की कमाई आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, मगर पैसा कमाने के चक्कर में रहोगे तो सेल नहीं कर पाओगे, और सेल नहीं होगी तो दुकान के ऊपर ग्राहक आएगा, माल देखेगा, पसंद नहीं आएगा, चला जाएगा। मैंने बहुत सारे दुकानदार देखे हैं कि ग्राहक आया, आने के बाद ग्राहक से बोले भी नहीं, ग्राहक आकर के यूं ऐसे 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 देखता है, दुकानदार बैठा हुआ है ऐसे उसके मुंह को देखता है, हाय हेलो नहीं, आइए सर जी क्या चाहिए, कुछ नहीं पूछते। मैंने कई बार देखा है, मैं खुद जब कभी लेने जाता हूं तो बस ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका ग्राहक उठता है, भले ही उस समय उनकी दुकान में रश हो, लेकिन ये आगे इफेक्ट करता है। ऐसे नहीं बैठना है। ग्राहक आया, मुस्कुराइए, हेलो सर आइए, आपको क्या चाहिए,
ये पूछिए। एकदम से उसने कहा जीन्स चाहिए तो आप जीन्स निकाली और दिखानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना है। आप उससे पूछिए क्या चाहिए, उसने कहा भैया जीन्स चाहिए, आप उसके मन को टटोलिए कि सर किस तरह का कलर पसंद है आपको, किस डिजाइन में दिखाऊं या सिंपल दिखाऊं, या आपको नैरो में चाहिए या स्ट्रेट चाहिए या रेगुलर चाहिए, किस फैब्रिक में आपको चाहिए। यदि वो कहता है कि सर नॉर्मल से दिखा दो, बस जो एवरेज में आ जाए 300 400 500 रुपए की, तो आप सबसे सस्ती से दिखाना शुरू करें। जहां तक उसने कहा वहीं तक दिखाना शुरू करें, इसके ऊपर बिल्कुल ना जाए। जब आप अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हो तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जब तक आप नहीं डिफाइन करोगे ग्राहक के सामने, तो ग्राहक को क्या पता चलेगा कि जो माल आप उसे 400 में दे रहे हैं उसकी क्वालिटी आपके उस रेट से डिफाइन करती है या नहीं करती है। आप बटन बताओ कि ये बटन ओरिजिनल है, ये चेन ओरिजिनल है, ये पॉकेट है, इसके अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है वो अच्छा है, कॉटन का कपड़ा है, इसके स्ट्रिप्स बताओ, इसकी सिलाई के बारे में बताओ, इसके कलर के बारे में बताओ। कुछ श्योरिटी कस्टमर को दो कि ये जींस यदि आप लेकर के चले जाओगे तो मैं आपको पूरी श्योरिटी देता हूं, पहली धुलाई दूसरी तीसरी आप कर लीजिए, कलर नहीं जाएगा। कस्टमर अट्रैक्ट होगा, पकड़ेगा। यदि उसकी रिक्वायरमेंट 450 की है और आपने 480 की जींस उसको दिखाई तो वो लेकर जाएगा। 20-30 रुपए का कोई नहीं होता। दोस्तों बात है कि अपनी कमी को पहचानना है। यदि आए हुए ग्राहक को आपको माल बेचना है, आप कमी नहीं पकड़ पा रहे अपनी, आप खरीदारी नहीं कर पा रहे अच्छे कपड़ों की, दुकान की लुकिंग आपने अच्छी बना ली मगर खरीदारी तो करो, अच्छे तो करे खरीदारी करो। सस्ते के चक्कर में पड़ करके ये सोचते हो कि हम कंपटीशन में मार्केट में बैठे हैं, सबसे सस्ता देंगे, ग्राहक टूट कर आएंगे। मैं कहता हूं कि सस्ता कोई नहीं रहता, जिसे सस्ता लेना हो वो संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, मंगल बाजार, इस तरह के जो बाजार बढ़ते हैं साप्ताहिक, उनमें जाते हैं, आपकी दुकान पे नहीं आते। ये आज बात आप गौर कर लीजिएगा। चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति हो, यदि आपकी दुकान के ऊपर चढ़ करके आ रहा है तो उसको अच्छा माल चाहिए। दुकान का मतलब है अच्छा माल, मीडियम माल और मीडियम से प्लस माल, और ज्यादा प्लस आप ना रखें क्योंकि उसके लिए शोरूम है। शोरूम के पास आपको लो क्वालिटी नहीं मिलेगी। 1000-1500 रुपए तो स्टार्टिंग होती है, तो इसको समझो। फिर भी शोरूम वालों के पास ग्राहक जाते हैं, उनकी सुंदरता है, उनकी क्वालिटी में दम है, वे 1500 की जीन्स खरीद करके आएंगे। आपकी दुकान है तो आप दुकान के हिसाब से माल रखो, फुटपाथ के हिसाब से या साप्ताहिक बाजार के हिसाब से माल मत रखो। दुकान कर रहे हो तो दुकान अच्छी करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी कि आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक आकर के माल क्यों नहीं खरीदते। जब आप मेरे बताए हुए इन टिप्स को पूरा कर लोगे, समझोगे, अपने आप से पूछोगे, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके कमेंट्स भी अच्छे आएंगे। आप कहोगे कि सर जो आपने बताया था बहुत अच्छा बताया, हमने फोकस किया और ग्राहक को पढ़ने की कोशिश की, अपने प्रोडक्ट पे, अपने रेट पे, अपने व्यवहारिकता पे और मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए अपने एडवर्टाइजिंग को हमने ग्राहकों तक पहुंचाया, अपनी दुकान को ग्राहकों तक पहुंचाया। आज के समय में आपकी दुकान ग्राहकों तक पहुंच गई तो ग्राहक तो आएंगे, उसके बाद जो आपकी व्यवहारिकता है, जो रेट है, जो आपकी क्वालिटी है, वो आपके प्रोडक्ट को ग्राहक को बिकवा देगी। आपका प्रोडक्ट 100% ग्राहक लेकर के जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अब मैं डेली लगभग शाम को 6 बजे वीडियो पब्लिक कर रहा हूं, तो 6 बजे या 7 बजे आपको वीडियो मिला करेगी। अब जो काम चला हुआ था कंस्ट्रक्शन का घर पे, वो सारा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं नए सिरे से वीडियो लाऊंगा। डेली आपको अपडेट्स मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को सफेद कर दीजिएगा, घंटे को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यारों दोस्तों में इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।